इससे पहले मैंने बहुत सुना था कि ये शहर लोगों के दिल जीत लेता है, एक अलग वाइब है शहर की। लेकिन इन कहीं सुनी बातों पे तब यकीन हुआ जनाब, जब मैंने इसको खुद से देखा। ये बनारस है, शहर नहीं, एक मिजाज है। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास थे टोटल 3 दिन, सैटरडे, संडे और मंडे। ये डिसाइडेड था कि मुझे बनारस जाना है, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं था कि मुझे कौन से रूट से बनारस जाना है। पहला रूट था दिल्ली से ट्रेन पकड़ो, 11 घंटे का सफर करो और सीधा बनारस पहुंचो। दूसरा, दिल्ली से ट्रेन पकड़ कर जाओ प्रयागराज, एक दिन वहां घूमो और फिर निकलो बनारस के लिए। क्या लगता है आपको कौन सा रूट चुना होगा मैंने? ऑफ कोर्स द सेकंड वन। इस सफर में निकले थे हम 3 दोस्त, मैं, पंकज और रमन। हम 3 दिन ने प्लान एकदम तगड़ा कर रखा था और अगले 3 दिन बड़े जबरदस्त गुजरने वाले थे। बाकी रोवर बॉयज कहाँ हैं? वो भी थोड़ा रेस्ट मोड में चल रहे हैं। दे विल बी बैक सून। फ्राइडे रात दिल्ली से निकलकर 8 घंटे सफर करने के बाद सुबह 7 बजे मैं प्रयागराज में था। अर्ली मॉर्निंग चाय और बनमस्का खाने के बाद सीधा मैं पहुंचा हूँ संगम। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स करेंटली 8 AM एंड आई एम एट अ प्लेस विच इज़ अराउंड 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। ये वो शहर है जहाँ भारत की सबसे पवित्र और फेमस नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। यही वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ का मेला लगता है। तो इस टाइम मैं हूँ प्रयागराज में, और जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ से मैं जाऊँगा इस टाइम त्रिवेणी घाट, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं। त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। इस टाइम रमन और पंकज गए हैं नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और मैं नाव पे बैठा हूँ, सामान का ध्यान रख रहा हूँ। तो ये जगह है जहाँ पर जिसकी अपनी एक मान्यता है, जो एक बहुत ही पवित्र स्थल समझा जाता है। तो यहाँ पर अभी डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वापस हम घाट पर जाएंगे। हम मेन घाट से इधर बीचों बीच, नदियों के बीचों बीच आए हैं और काफ़ी क्राउडेड है यहाँ पर, और अलग ही नज़ारा है, एकदम एक अलग फीलिंग है यहाँ पर। पूरा रिलीजियस फीलिंग है, और लोगों की श्रद्धा और उनकी जो भावनाएं और जो उनका ट्रेडिशन है वो देख के एक अलग ही फील आता है। अगर आप एक ऐसे शहर के बारे में जानना चाहते हो जो भारत की धरोहर और संस्कृति को दर्शाता है, तो आपको प्रयागराज जरूर घूमना चाहिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसके साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह शहर साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है, जहाँ हर साल माघ मेला, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं। इन सभी मेलों में लाखों लोगों की भीड़ आती है, जो आकर इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। इस जगह के बारे में आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि संगम में स्नान करने से पहले 3 नारियल और दूध चढ़ता है। हो सके तो ये सामान अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि घाट पर सभी सामान बहुत महंगा मिलता है। संगम घाट घूमने के बाद हमने लंच किया और वहाँ से हम बनारस के लिए निकल गए। जिस ट्रेन में हमारे टिकट हो रखे थे वो ट्रेन 11 घंटे लेट चल रही थी, तो फिर हमने ट्रेन टिकट कैंसिल किए और वहाँ से यूपी रोडवेज की बस पकड़ी और सीधा पहुँचे बनारस। तो गाइस अब हम रुके हैं एक बस स्टैंड के बीच में, रोडवेज के एक स्टॉप पे, जहाँ हम चाय पेंगे। हम चाय पी रहे हैं। चाय के बिना तो वैसे ही मज़ा नहीं आता, तो चाय पेंगे और अभी हम यहाँ से 40-45 मिनट हमें और लगेंगे बनारस पहुँचने के लिए। Cheers. शाम होते होते हम बनारस पहुंच गए थे। जब हमने होटल चेक इन किया तो हमें पता चला कि अगले 3 दिन तक लाइट नहीं रहेगी, क्योंकि बनारस में बिजली विभाग की स्ट्राइक चल रही है और ऊपर से बारिश भी हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं जिस शहर में पहुंचा, एक तो वहां पर लाइट नहीं
और दूसरा बारिश भी स्टार्ट हो गई। एक टाइम को तो ऐसा लगा कि हमने गलती कर दी, शहर में आकर हमें प्रयागराज से वापस हो जाना चाहिए था। लेकिन जब अगली सुबह हमने बनारस की पहली झलक देखी तो फिर सारी शिकायतें खत्म हो गई। बनारस आओ तो अपना दिल संभाल कर रखना, अलर्ट सी गंगा और कुल्हड़ की चाय दिल जीत लेती है। तो पेश है आपके सामने बनारस। वाराणसी का 5000 साल से अधिक का इतिहास रहा है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर और घाट है जो इसकी संस्कृति को दर्शाते हैं। वैसे ये शहर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र शहर है। यहाँ प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यहाँ हर धर्म और मजहब के लोग घूमने आते हैं। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी गया, लेकिन वहाँ कैमरा, मोबाइल और स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउड नहीं था। ये जो थोड़े बहुत सीन आप देख रहे हो, ये उस टेम्पल कॉरिडोर के जो हाल में ही बनाया गया है। बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ करीब 85 घाट हैं और हर घाट से जुड़ी एक कहानी है। हर घाट का एक नाम है और ये सब आप पैदल पैदल घूम सकते हो, लेकिन हमने बोट से घूमना प्रेफर किया ताकि हम हर घाट की खूबसूरती को सामने से देख सकें। घाट घूमने के बाद अब बारी आती है गलियों और बाजारों की। यहाँ की हर गली में सुंदर पेंटिंग्स दिखाई देती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। पतली पतली गलियों से गुजरने का भी अपना ही एक मजा है। नज़दीक में एक बाबा लस्सी की शॉप है जहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, लेकिन अपने नसीब में बाबा की लस्सी कहाँ थी। तो गाइस मैं पहुंचा था बाबा लस्सी वाले की दुकानों पे, बट क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से लाइट नहीं है, इस वजह से ना तो आपको लस्सी मिलेगी पीने के लिए। सैडली मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। बाबा जी की लस्सी नहीं तो किसी और बाबू जी की लस्सी ही सही। बनारस की लस्सी का स्वाद तो हम लेके जाएंगे। एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई भी खाई जिसको नवरत्ता कहते हैं। बाहर से इमरती जैसी और अंदर खोए का स्टफ। ओए होए होए। हम लोग एक्चुअली दशवशमेध घाट के नजदीक रुके हुए थे और ये घाट बाकी सब घाटों से ज्यादा क्राउडेड है। गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ से यही समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ रुके या आगे बढ़े। भाई बनारस आए और काशी चाट भंडार की चाट नहीं खाई तो समझ लो आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया। यहाँ की टमाटर चाट और पालक पत्ता चाट स्वादिष्ट नहीं लाजवाब है। अब अमिताभ बच्चन साहब की डॉन फिल्म तो आपने देखी होगी जिसमें छोरा गंगा किनारे वाला बनारसी पान का मजा ले रहा था, तो फिर हम कैसे मिस कर देते।
देखो एक बात ऐसी है कि बनारस की चाट, बाजार, मिठाई सब एक तरफ और शाम को होने वाली गंगा की आरती एक तरफ। अगर आप बनारस है और आपने गंगा की आरती नहीं देखी तो फिर समझ लो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। सुबह की आरती होती है 80 घाट पर और शाम की आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर। और आरती के टाइम पे जो नज़ारा होता है भाई वो देखने लायक होता है। This was the Ganga Aarti. So I witnessed this Aarti and it was an amazing experience. अब वीडियो में तो हम ज़्यादा क्लिप दिखा नहीं पाएंगे, तो आपको खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा। एंड जब आप आएंगे तो आई बिलीव कि आपका जो दृश्य है, जो ये आरती चलती है, तो आपके डेफिनेटली आपको टच करेगी। तो एंश्योर कि आप वाराणसी आएँ और इस आरती को विटनेस करें। बारिश और इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन 3 दिन के ट्रिप में प्रयागराज और बनारस की जो यादें हमने बटोरी हैं वो उन दिक्कत को कवर कर लेंगी। ये ट्रिप मेरे अब तक के सभी ट्रिप में बहुत ही अलग था। हर शहर की अलग ही एनर्जी होती है और यहाँ की एनर्जी बहुत डिफरेंट थी। मैंने बहुत सुना था कि ये शहर लोगों का दिल जीत लेता है, एक अलग वाइब है इस शहर की, लेकिन इन कई सुनी बातों पे तब यकीन हुआ जनाब जब मैंने इसको खुद से देखा। 2 दिन काफ़ी नहीं थे इस शहर को घूमने के लिए। जब कभी मौका लगेगा हम फिर जाएंगे इस जगह। लोगों ने बताया कि यहाँ की मसान की होली और महाशिवरात्रि दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ। इस बार आया था गंगा किनारे बसे शहर बनारस और यहाँ बात कुछ ऐसी है। तो इसके साथ ही मेरे मैप पे 2 पिन्स और ऐड हो गई हैं। मैं बहुत जल्दी निकलूंगा एक नए सफर पे, एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये बनारस की वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे। टेक केयर। रोजे भी स्टार्ट हो गए तो हैप्पी रमजान।